नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत अनुवाद की यह कंप्लीट श्रृंखला है और इसके अंतर्गत आज हमारा 36वां लेक्चर है आप लोगों के सामने। और आज हम सीखेंगे चतुर्थी विभक्ति के विषय में। चतुर्थी विभक्ति, आपको पता है संस्कृत भाषा में कुल 7 विभक्तियों का प्रयोग होता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। और ये जो 7 विभक्तियाँ ये 7 कारक को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि 7 कारक हिंदी में माने गए हैं, संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया है, परंतु उससे अनुवाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप संबंध को कारक मानिए अथवा मत मानिए। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के बारे में। आपने ये देखा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से तथा संप्रदान के लिए। इस संप्रदान में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकैः, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः। ये हो गया आपका संप्रदान कारक और ये हो गया एक्चुअली आपका चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, यानी बालक के लिए, बालकाय धनम ददाति, बालक के लिए धन देता है। बालकाभ्याम धनम ददाति, 2 बालकों के लिए धन देता है। या बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः धनम ददाति, बहुत सारे बालकों के लिए धन देता है। तो ये हुआ संप्रदान कारक या फिर चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर वाक्य में हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि बालक को धन देता है। ठीक है, बालक को धन देता है। तो के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि जो धन दिया जा रहा है वो बालक के लिए दिया जा रहा है, अतः यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग हो रहा है। आइए विशेष तौर से हम लोग सीखते हैं चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। सबसे पहले कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे ग्राहकः आपणिकः, ये ग्राहक है यानी कस्टमर है, ये आपणिकः दुकानदार है। ग्राहकः आपणिकाय धनम ददाति, ग्राहक आपणिका को यानी दुकानदार को धन देता है। यहाँ पर दुकानदार को धन दे रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि यह दुकानदार के लिए धन दे रहा है। ठीक है, लिखा हुआ जरूरी नहीं है कि के लिए हमेशा लिखा हुआ ही हो। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मन में समझ सकते हैं कि यह दुकानदार के लिए धन दे रहा है, अतः यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। ग्राहकः आपणिकाय धनम ददाति। इस तरह से छात्रा शिक्षिकायै पुष्पम ददाति, छात्रा शिक्षिका के लिए पुष्प देती है। इसको हिंदी में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि छात्रा शिक्षिका को पुष्प देती है। ठीक है, परंतु अर्थ आप निश्चित कर सकते हैं मन में कि छात्रा जो है शिक्षिका के लिए पुष्प दे रही है, अतः यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, शिक्षिकायै। फिर देखिए, पत्रवाहकः यानी पोस्टमैन गृहिण्यै पत्रम ददाति, गृहिणी के लिए पत्र देता है। ठीक है, और कुछ वाक्य देखते हैं दोस्तों। धनिकः मित्राय उपायनम ददाति, माता पुत्राय पायसम ददाति। देखिए, मित्राय पुत्राय। नेता कृषकाय क्षेत्रम ददाति, नेता जो है किसान के लिए उसको जमीन देता है। ठीक है, जनाः भिक्षुकाय नाणकम ददति। ठीक है, तो ये नाणकम अनाज वगैरह उसको भिक्षा में देते हैं, किसको? बेगर को। युवकः वृद्धायै उपनेत्रम ददाति, जो युवक है वो वृद्धा स्त्री के लिए चश्मा देता है, उसको चश्मा ला करके दे देता है। सखी महिलायै छत्रम ददाति, सखी जो है महिला के लिए छाता देती है। वैद्यः रुग्णायै औषधम यच्छति, जो वैद्य है डॉक्टर है वो रोगी के लिए औषधि देता है, दवाई देता है। अग्रजः भगिन्यै वस्त्रम ददाति, जो बड़ा भाई है वो अपनी बहन के लिए वस्त्र देता है। पितामहः जनन्यै आशीषम ददाति, जो दादाजी हैं वो माताजी को आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। पतिः पत्न्यै आभूषणम यच्छति, पति पत्नी के लिए आभूषण ज्वेलरी देता है। तो आपने देखा
किस तरह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं चतुर्थी विभक्ति में कुछ शब्द। जैसे युवक शब्द है, ठीक है, तो युवक शब्द का प्रथमा विभक्ति होता है युवकः, युवकौ, युवकाः, और चतुर्थी विभक्ति इसका रूप होगा युवकाय, युवकाभ्याम, युवकेभ्यः। युवकाय युवक के लिए, युवकाभ्याम दो युवकों के लिए, युवकेभ्यः बहुत सारे युवकों के लिए। इसी तरह से महिला लता शब्द की तरह ही है, महिला, महिले, महिला, यह प्रथमा विभक्ति है दोस्तों। चतुर्थी में इसका रूप होगा महिलायै, महिलायै, महिलाभ्याम, महिलाभ्यः, महिलायै, महिलाभ्याम, महिलाभ्यः। उस तरह से पुत्री, ठीक है, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः, पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः। चतुर्थी में इसका रूप चलेगा पुत्र्यै, पुत्र्यै, पुत्रिभ्याम, पुत्रिभ्यः। फिर से अकारांत नपुंसक लिंग शब्द एक वचन में रूप चलता है, इस प्रथमा में रूप चलता है मित्रम, मित्रे, मित्राणि। चतुर्थी में इसका रूप बनेगा दोस्तों मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः, ठीक है, मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः। अब देखिए, दादाजी मंदिर जाते हैं, मंदिर से लेकर के आते हैं प्रसाद, और दादाजी पिताजी को प्रसाद देते हैं, ठीक है। पितामहः जनकाय प्रसादम ददाति। अब जो पिताजी जो हैं वो माताजी को प्रसाद देते हैं, तो जनकः जनन्यै, जनन्यै, जननी का चतुर्थी एक वचन क्या रूप होगा जनन्यै, जनन्यै प्रसादम ददाति। फिर जननी जो है बड़ी बहन को, माताजी बड़ी बहन को प्रसाद देती है, तो जननी अग्रजायै प्रसादम ददाति। फिर अग्रजा अनुजाय प्रसादम ददाति। अनुजः पितामह्यै, पितामह्यै प्रसादम ददाति। तो आप देख सकते हैं आपको सभी का चतुर्थी का रूप प्रयोग करना है। पितामहः जनकाय प्रसादम ददाति, जनकः जनन्यै प्रसादम ददाति, जननी अग्रजायै प्रसादम ददाति, अग्रजा अनुजाय प्रसादम ददाति, अनुजः पितामह्यै प्रसादम ददाति। जिसका जैसा चतुर्थी का रूप चलता है उस तरह से आप करके बनाइए। पिताजी माताजी के लिए प्रसाद देते हैं, माताजी दादाजी पिताजी के लिए प्रसाद देते हैं, पिताजी माताजी के लिए प्रसाद देते हैं, माताजी बड़ी बहन के लिए प्रसाद देते हैं, बड़ी बहन छोटी बहन के लिए प्रसाद देती है, छोटी बहन फिर दादाजी के लिए दादी जी के लिए प्रसाद देती है, ठीक है। तो यह है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां सहाय्येन वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठक में विद्यमान जो शब्द हैं उनके सहायता से वाक्य रचिए, ठीक है। तो स्वामी जो है वो सेवकों के लिए वेतन देता है, ठीक है। तो स्वामी अब यहाँ सेवकाः है, यानी बहुवचन ऑलरेडी है, तो उसका चतुर्थी विभक्ति रूप क्या बनेगा सेवकेभ्यः। स्वामी सेवकेभ्यः वेतनम ददाति। गृहिणी भिक्षुकेभ्यः अन्नम ददाति। अधिकारी सैनिकेभ्यः पुरस्कारं ददाति। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः प्रमाणपत्रं ददाति। आपणिकः यानी दुकानदार ग्राहकेभ्यः ग्राहकों के लिए वस्तूनि ददाति, वस्तुएं देता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बस इस वाले का चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करना है दोस्तों। ये ऑलरेडी आपका बहुवचन में है, तो बहुवचन चतुर्थी विभक्ति यानी सेवकेभ्यः, भिक्षुकेभ्यः, सैनिकेभ्यः, छात्रेभ्यः, ग्राहकेभ्यः, इस तरह से आपको प्रयोग करना है। फिर यहाँ देखिए क्या करना है हमें। कोष्ठकस्य सहाय्येन राष्ट्रपतिः केभ्यः पुरस्कारं ददाति इति लिखन्तु। कोष्ठक की सहायता से राष्ट्रपति किनको लिए किसको पुरस्कार देता है ये लिखिए। जैसे राष्ट्रपति वैज्ञानिकाय पुरस्कारम ददाति। जो राष्ट्रपति है वो वैज्ञानिक के लिए पुरस्कार देता है, एक वैज्ञानिक के लिए पुरस्कार देता है। यहाँ वैज्ञानिका शब्द का चतुर्थी कर दिया हमने। अब यहाँ वैज्ञानिकाः है यानी बहुत सारे वैज्ञानिक है, तो बहुत सारे वैज्ञानिक बहुवचन चतुर्थी विभक्ति क्या होगा वैज्ञानिकेभ्यः। तो राष्ट्रपति है वैज्ञानिकेभ्यः पुरस्कारम ददाति, इस तरह से रूप बनेगा। इस तरह से राष्ट्रपति पंडिताय पुरस्कारम ददाति।
फिर राष्ट्रपति पंडितेभ्यः पुरस्कारं ददाति, फिर राष्ट्रपति बालिकायै पुरस्कारं ददाति, फिर राष्ट्रपति बालिकाभ्यः पुरस्कारं ददाति, फिर राष्ट्रपति गायिकायै पुरस्कारं ददाति, फिर गायिकाभ्यः पुरस्कारं ददाति, फिर नर्तक्यै पुरस्कारं ददाति, फिर नर्तकीभ्यः पुरस्कारं ददाति, फिर इसी तरह से कवयित्री है उनके लिए पुरस्कार देते हैं, फिर कवयित्रभ्यः पुरस्कारं ददाति, फिर मित्राय पुरस्कारं ददाति, फिर मित्रेभ्यः पुरस्कारं ददाति। तो इस तरह से आप यहाँ पर वाक्य बनाएंगे इनका चतुर्थी प्रयोग करके, ठीक है। जैसे गायिका का चतुर्थी होगा गायिकायै, गायिकाभ्यां, गायिकाभ्यः। अब इन वाक्यों को जोड़ जोड़ से पढ़िए। जैसे नेता प्रतिनिधये उपायनम ददाति, गुरु वटवे आशीषम ददाति। यहाँ चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हुआ, देखिए वटवे यानी वटु के लिए, आपणिक उपभोक्त्रे वस्तु ददाति, जो आपणिक है वह उपभोक्ता के लिए वस्तु देता है, ठीक है। उस तरह से कृषकः धेनवे सस्यम ददाति, सस्यम का अर्थ होता है फसल, अनाज, ठीक है। तो कृषक जो है वो गाय के लिए अनाज देता है। श्वश्रुः वध्वै कंकणानि ददाति, जो ससुर जी हैं वो बहू के लिए, डॉटर इन लॉ के लिए आपका कंगन देते हैं। बालः मात्रे फलम ददाति, बालक जो है वो माता के लिए फल देता है। भक्तः मूर्तये पुष्पम अर्पयति, मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हैं, मूर्ति के लिए पुष्प अर्पित करते हैं कौन? भक्त। फिर से हम कुछ शब्दों के चतुर्थी भक्ति के रूप देखेंगे दोस्तों। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द है वैज्ञानिक, तो इसका रूप बनेगा चतुर्थी में वैज्ञानिकाय, वैज्ञानिकाभ्यां, वैज्ञानिकेभ्यः। कवि का रूप बनेगा कवये, कविभ्यां, कविभ्यः, कवये, कविभ्यां, कविभ्यः। फिर अतिथि, अतिथये, अतिथिभ्यां, अतिथिभ्यः। राष्ट्रपतये, राष्ट्रपतिभ्यां, राष्ट्रपतिभ्यः। फिर गुरु का रूप बनेगा गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः। बंधवे, बंधुभ्यां, बंधुभ्यः। हिंदवे, हिंदू के लिए, हिंदुभ्यां, दो हिंदुओं के लिए, हिंदुभ्यः, बहुत सारे हिंदुओं के लिए। भ्रात्रे, भाई के लिए, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः। अभियंत्रे, अभियंता इंजीनियर के लिए, अभियंत्रिभ्यां, अभियंत्रिभ्यः। कार्यकर्त्रे, कार्यकर्तृभ्यां, कार्यकर्तृभ्यः। शिक्षिकायै, शिक्षिकाभ्यां, शिक्षिकाभ्यः, शिक्षिकाभ्यः। भगिन्यै, भगिनीभ्यां, भगिनीभ्यः। मूर्त्यै, मूर्तिभ्यां, मूर्तिभ्यः। भूम्यै, भूमिभ्यां, भूमिभ्यः। संतति यानी संतान, संतत्यै, संततिभ्यां, संततिभ्यः। धेनुः, धेनवे या धेन्वै, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। तनुः, तनवे या फिर तन्वै, तनुभ्यां, तनुभ्यः। रज्जुः, रज्ज्वै या फिर रज्जवे, रज्जुभ्यां, रज्जुभ्यः। वधूः, वध्वै, वधूभ्यां, वधूभ्यः। माता का होगा मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः। मित्र का हो जाएगा मित्राय, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः। दधि, दधि का होगा दधने, दधिभ्यां, दधिभ्यः। वारी, वारिणे पानी के लिए, वारिभ्यां, वारिभ्यः। वस्तु, वस्तुने, वस्तुभ्यां, वस्तुभ्यः। तो ये हमने चतुर्थी का रूप देखा दोस्तों। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, कि आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके भाषा प्रवेश नामक इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। मात्र 11 रुपये का कोर्स है। और फिर आप इस पीडीएफ को सामने रखिए और चतुर्थी भक्ति के रूप को 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए और एक बार इसको लिख लीजिए। तो आपके मन मस्तिष्क में यह अंकित हो जाएगा दोस्तों। फिर आप इसका आसानी से जब चाहें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे माता के लिए तो आपके दिमाग में सीधे आएगा मात्रे, ठीक है। चलिए अब हम कुछ अभ्यास करेंगे चतुर्थी भक्ति के रूपों का।
जैसे उदाहरण अनुगुणम चतुर्थी विभक्ति रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार चतुर्थी विभक्ति रूप से रिक्त स्थान को भरना है दोस्तों। जैसे सारथी का चतुर्थी में रूप चलेगा सारथये, ठीक है। जैसे हरिः का रूप चलेगा हरये, हरिभ्याम हरिभ्य, सारथये सारथिभ्याम सारथिभ्य, सारथी के लिए। इस तरह से सेनापतये सेनापतिभ्याम सेनापतिभ्य, फिर प्रतिनिधये प्रतिनिधि के लिए प्रतिनिधिभ्याम प्रतिनिधिभ्य। फिर वटुः, वटुः होता है छात्र, वटवे वटुभ्याम वटुभ्यः, शत्रुः शत्रवे शत्रुभ्याम शत्रुभ्यः। दस्युः, दस्युः यानी दास, दस्यवे दस्यवे दस्युभ्याम दस्युभ्यः। फिर पिता का भरिए, पित्रे पिता के लिए पितृभ्याम पितृभ्यः। फिर नेता के लिए नेत्रे नेतृभ्याम नेतृभ्यः, अधिवक्त्रे अधिवक्तृभ्याम अधिवक्तृभ्यः। फिर भूमिः, भूमिः का क्या होगा, भूमये भूमिभ्याम भूमिभ्यः, संततये संततिभ्याम संततिभ्यः, मूर्तये मूर्तिभ्याम मूर्तिभ्यः। तनुः का क्या होगा, तनवे तनुभ्याम तनुभ्यः। धेनवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः, रज्जवे रज्जुभ्याम रज्जुभ्यः। माता का मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। दधि का दधने दधिभ्याम दधिभ्यः। वारी का वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः। मधु का मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। और वस्तु का हो जाएगा वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः। देखिए ऊपर एक बार पढ़ना है और यहाँ पर फिर से वही चीज़ आपका अभ्यास के माध्यम से पूछ लिया गया आपसे, तो ऊपर 3-4 बार पढ़ करके फिर एक बार लिख लेंगे तो यहाँ पर आसानी से उसको भर सकेंगे दोस्तों। तो चतुर्थी विभक्ति में आपका हाथ एकदम पूरा काम करने लग जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है एतस्य कोष्ठकस्य सहाय्येन वाक्यानि रचयन्तु। इसके सहायता से आपको वाक्य रचना करना है। जैसे नेता जो है वो कवि के लिए रांकवाणी यानी एक शॉल होता है ना, जो किसी को सम्मानित करने के लिए शॉल उड़ाया जाता है तो वो देता है, ठीक है ना। नेता कवि के लिए शॉल देता है, ठीक है। तो अब आपको कवि का चतुर्थी विभक्ति रूप आना चाहिए कि नेता कवये कवये रांकवाणी ददाति। उस तरह से नेता, अब यहाँ एक वचन में एक बार आना है और एक बार बहुवचन बनाना है। तो नेता कविभ्यः रांकवाणी ददाति। इस तरह से नेता अतिथये पानीयम ददाति, नहीं गृहस्थ, गृहस्थ जो है वो अतिथि के लिए पानीयम ददाति अतिथये। फिर अतिथिभ्यः पानीयम ददाति, 2 वाक्य बनेंगे। माता शिशवे क्रीडनकानि ददाति, माता शिशु के लिए खिलौना देती है। फिर माता शिशुभ्यः क्रीडनकानि ददाति, बहुत सारे बच्चों के लिए खेलने का सामान देती है। फिर अभियंता पटवे यंत्राणि ददाति, फिर अभियंता पटुभ्यः यंत्राणि ददाति। फिर इस तरह कृषकः जंतवे आहारम ददाति, जो किसान है वो जंतु के लिए आहार देता है। फिर जंतुभ्यः आहारम ददाति, बहुत सारे जंतुओं के लिए आहार देता है। जननी संततये धनम ददाति, इसका 2 रूप बनता है एक वचन में, याद रखिएगा, सन ततये और सन तत्ययी, संतत्यय। तो 2 में से एक आप पकड़ के चलिए, वह उसी से बनाइए। तो जननी संततये धनम ददाति, जो माता है वो बच्चे के लिए धन देती है। फिर जननी संततिभ्याम धनम ददाति, संततिभ्याम संततिभ्यः, ठीक है, बहुत सारे संततियों के लिए धनम देते, संततिभ्यः धनम ददाति। इस तरह से व्यक्तये भवान व्यक्तये वस्त्राणि ददाति, आप व्यक्ति के लिए वस्त्र देते हैं। फिर भवान व्यक्तिभ्यः वस्त्राणि ददाति, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वस्त्र देते हैं। फिर अधिकारी अभिनेत्रे पुरस्कारम ददाति, अधिकारी जो है, जो एक्टर है, अभिनेता है, उसके लिए पुरस्कार देता है। फिर अधिकारी अभिनेत्रीभ्यः पुरस्कारम ददाति, बहुत सारे अभिनेताओं के लिए पुरस्कार देता है। शिक्षकः अध्येत्रे पुस्तकानि ददाति, अध्येता बोलते हैं प्रोफेसर,
ठीक है। तो जो शिक्षक है, टीचर है, वो प्रोफेसर के लिए पुस्तकें देता है। फिर शिक्षकः अध्येतृभ्यः पुस्तकानि ददाति, बहुत सारे अध्येताओं के लिए पुस्तक देता है। अध्यक्षः श्रोत्रे उपायनानि ददाति, फिर अध्यक्षः श्रोतृभ्याम उपायनानि ददाति। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे दोस्तों। यहाँ आपको खाली स्थान में भरना है, हालांकि आपको ये नोटबुक में बनाना है, ठीक है। तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। पुनः मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास ये PDF नहीं है तो तुरंत आप मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पर आप भाषा प्रवेश नामक कोर्स के अंतर्गत आपको यह PDF प्राप्त हो जाएगा। आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ ब्रैकेट में दिया गया जो शब्द है उसका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। अब ध्यान दीजिए, जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है वो द्विवचन है, जैसे पुत्रौ, पुत्रः, पुत्रौ, पुत्राः। प्रतिनिधि, 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 प्रतिनिधयः, ये भी द्विवचन है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, ये भी द्विवचन है। बंधु, बंधु, बंधवः, ये भी द्विवचन है। तो हम लोग को बेसिकली चतुर्थी द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर करना है दोस्तों। जैसे माता पुत्राभ्याम खाद्यम ददाति, माता 2 पुत्रों के लिए खाना देती है। उसी तरह से स्वामी प्रतिनिधिभ्याम धनम यच्छति, 2 प्रतिनिधियों के लिए धन देता है। सह यानी कि वह मित्राभ्याम उपायनानि ददाति। अनुजा यानी छोटी बहन बंधुभ्याम मधुरम यच्छति, 2 भाइयों के लिए मिठाई देती है। कौन? छोटी बहन। फिर यहाँ देखिए, अध्यक्षः नर्तकीभ्याम पुरस्कारम ददाति, 2 डांसर्स के लिए, 2 नर्तकियों के लिए पुरस्कार देता है। अहम भ्रातृभ्याम वस्त्राणि यच्छामि, मैं 2 भाइयों के लिए वस्त्र देता हूँ। अधिकारी सेविकाभ्याम रूप्यकाणि ददाति, सेविका 2 सेविकाओं के लिए पैसे देता है अधिकारी। अग्रजः धेनुभ्याम तृणानि यच्छति, जो छोटा भाई है वो 2 गायों के लिए घास देता है। भवान कार्यकर्तृभ्याम मोदकानि ददाति, आप 2 कार्यकर्ताओं के लिए लड्डू देते हैं, ठीक है। पुत्रः मातृभ्याम फलानि यच्छति, जो पुत्र है वो 2 माताओं के लिए फल देता है। अब हम लोग चतुर्थी भक्ति में रूप सीखेंगे सर्वनाम शब्दों का। सर्वनाम यानी तत्, एतत्, त्वम, अहम, इन सब का रूप हम लोग सीखेंगे चतुर्थी भक्ति में। जैसे तत् यानी कि वह, तो इसका चतुर्थी भक्ति रूप हो जाएगा तस्मयी, उसके लिए तस्मयी ताभ्याम तेभ्यः। यह है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तत् का रूप चलेगा तस्मयी ताभ्याम और तेभ्यः, तथा स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, ठीक है। पुल्लिंग नपुंसक लिंग तब तस्मयी ताभ्याम तेभ्यः, स्त्रीलिंग तस्यै ताभ्याम ताभ्यः। इस तरह से एतत् का एतस्मयी एताभ्याम एतेभ्यः, और स्त्रीलिंग में एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः। युष्मद् यानी त्वम का रूप चलेगा तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सभी के लिए। फिर अस्मद का रूप चलेगा मह्यम मेरे लिए, आवाभ्याम अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। फिर भवत का रूप चलेगा पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में भवते, भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवते आपके लिए, भवद्भ्याम आप दोनों के लिए, भवद्भ्यः आप सभी के लिए। स्त्रीलिंग में इसका रूप चलेगा भवत्यै भवतीभ्याम भवतीभ्यः। ये आप 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार आपको पढ़ करके और 1-1 बार लिख लेना है दोस्तों। फिर सर्व शब्द का रूप देखिए कैसे चलेगा चतुर्थी में। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग में रूप चलेगा सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, और स्त्रीलिंग में रूप चलेगा सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। अब देखिए, आवरणे विद्यमानस्य शब्दस्य चतुर्थी भक्ति रूपेण रिक्त स्थानम पूरयन्तु, जो ब्रैकेट में जो दिया गया शब्द है उसका चतुर्थी रूप लिख करके आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे बालाः रुदन्ति, बालक रोते हैं। अब यहाँ ते है, इसका चतुर्थी रूप हो जाएगा तेभ्यः, तेभ्यः चाकलेहम यच्छन्तु, यानी उनके लिए चॉकलेट दे दो, ठीक है। बालिकाः जयम प्राप्तवत्यः, जो बालिकाएं थी, ठीक है, उन लोगों ने जीत को प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्तवत्यः।
अब उनके लिए पारितोषिकम दत्तवन्तः, उनके लिए पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। तो ताभ्य पारितोषिकम दत्तवन्तः। कार्यकर्तारौ श्रान्तौ स्तः, कार्यकर्ता थक गए हैं, ठीक है, तो दो कार्यकर्ता थक गए हैं, तो उनके लिए क्या देना है, पानी देना है। तो तेभ्याम पानकम दद्मः। संस्कृत भारती सेवाम करोति, संस्कृत भारती सेवा करती है, तो सा यानी उसके लिए, तो सा हो जाएगा तस्यै, तस्यै सहकारम यच्छन्तु। अनुजः रुग्णः अस्ति, छोटा भाई बीमार है, सह यानी उसके लिए, तो तस्मयी, तस्मयी औषधम ददामि, उसके लिए दवा देता हूं। एका एव लेखनी अस्ति, एक ही कलम है, ठीक है। अब का यानी किसको दूं, ठीक है ना, तो यहां का है स्त्रीलिंग है, तो कस्यै ददानी, कस्यै ददानी यानी किसको दूं भाई, कौन सी लड़की को दूं। सर्वे सेवाम कर्तुम इच्छन्ति, सभी सेवा करना चाहते हैं। ते अवसरम कल्पयामः, उनके लिए अवसर सोचो, तो ते, तो तेभ्यः अवसरम कल्पयामः, उनके लिए अवसर सोचो। अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति, यहाँ बहुत सारे पुस्तक हैं। काह दद्मः, किसको दिया जाए, किसको देना, मतलब दिया जाए, ठीक है। अहम अवम वयम के साथ होगा दद्मः, हम लोग किसको दें, तो काह तो हो जाएगा आपका काभ्यः, यानी कौन सी लड़कियों को वो पुस्तकें दें जो कि यहां पर है। अत्र बहूनि पुस्तकानि सन्ति, यहां बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो किनको दें। अब देखिए चतुर्थी का प्रयोग होता है तादर्थे, तादर्थे माने उसके लिए, ठीक है। जैसे चित्रकाराय, चित्रकार के लिए, भवते आपके लिए, पत्न्यै पत्नी के लिए, तुभ्यम, तुभ्यम तुम्हारे लिए, फिर भवत्यै आपके लिए, किसी स्त्री के लिए, फिर सा का हो जाएगा तस्यै यानी उसके लिए, उस लड़की के लिए, फिर अहम का हो जाएगा मह्यम मेरे लिए। तो जैसे सेवका, सेवक चित्रकाराय, चित्रकार के लिए फलकम आनयति, सेवक जो है चित्रकार के लिए फलकम ले आता है। सेवकः भवते आपके लिए पुष्पाणि आनयति, आपके लिए पुष्प लाता है। सेवकः पत्न्यै पत्नी के लिए मिष्ठानम आनयति, मिष्ठान ले आता है। सेवकः तुभ्यम अल्पाहारम आनयति, सेवक आपके लिए अल्पाहार लेता है यानी ब्रेकफास्ट लेता है। सेवकः भवत्यै यानी आपके लिए कागदानी आनयति, कागज ले आता है। सेवकः तस्यै उस लड़की के लिए आभूषणानि आनयति, ज्वेलरीज ले आता है। फिर सेवकः मह्यम तक्रम ले आनयति, मेरे लिए मट्ठा लेकर के आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर भरना है दोस्तों, इसका चतुर्थी रूप यहाँ पर भर करके और पूरा वाक्य बनाएंगे। पूरा वाक्य स्वयं से लिखना है, सिर्फ भर नहीं देना है। जैसे सेवकः चित्रकाराय फलकम आनयति, ये पूरा वाक्य जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में सेट होगा कि हाँ सेवक चित्रकार के लिए फलकम लाता है, भवते आपके लिए पुष्पाणि आनयति फूल ले आता है। तो इस तरह से आपके भी दिमाग में सेट होता जाएगा। फिर से देखिए, युवकः कार्यालयाय, कार्यालय के लिए संगणकम क्रीणाति यानी कंप्यूटर खरीदता है। युवकः भवते भवद्भ्यः भवद्भ्यः, भवन्तः है बहुवचन में प्रयोग करना है, तो भवद्भ्यः यानम क्रीणाति, युवक आप सभी के लिए गाड़ी खरीदता है। फिर युवकः एतस्मै स्यूतम क्रीणाति, युवक इसके लिए, इस लड़के के लिए स्यूते यानी शर्ट खरीदता है। फिर युवकः ए सा है, तो सा का हो जाएगा तस्यै, तस्यै, तो युवकः तस्यै घटीम क्रीणाति, युवक उस लड़की के लिए घड़ी खरीदता है। युवकः कस्यै लेखनीम क्रीणाति, युवक किस लड़की के लिए कलम खरीदता है। युवकः सर्वेभ्यः पुस्तकानि क्रीणाति, युवक सभी के लिए पुस्तकें खरीदता है। युवकः गृहाय वस्तूनि क्रीणाति, युवक घर के लिए वस्तु खरीदता है। तो ये जो तादर्थे है यानी कि इसके लिए यानी उसके लिए, इस तरह के रूप में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है दोस्तों। फिर आप देखिए नमः योगे चतुर्थी, जब भी नमः हम लोग प्रयोग करते हैं, नमः नमामि नहीं, नमः जैसे शिवाय नमः, ठीक है, शिव को नमस्कार। सीतायै नमः, सीता को नमस्कार। लक्ष्म्यै नमः, लक्ष्मी को नमस्कार। विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार,
ठीक है। लेकिन नमस्करोमि का प्रयोग होगा या नमामि का प्रयोग होगा, तब फिर द्वितीय का प्रयोग होगा। जैसे शिवम नमामि या शिवम नमस्करोमि, या सीताम नमामि, सीता को नमन करता हूँ, या सीताम नमस्करोमि, सीता को नमन करता हूँ, या लक्ष्मीम नमामि, लक्ष्मी को नमन करता हूँ, या लक्ष्मीम नमस्करोमि। तो वहाँ पर जो होगा द्वितीय का विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन सिर्फ नमः शब्द से यदि नमस्कार करना है, नमः का प्रयोग करके नमस्कार करना है सिर्फ, तो फिर आपको क्या करना है, चतुर्थी का प्रयोग करना है। जैसे हम लोग अपना उदाहरण दें, हम लोग वीडियो प्रारंभ करने से पहले बोलते हैं नमामि संस्कृतम, यानी संस्कृत को नमन करता हूं। नमामि संस्कृतम, संस्कृत को नमन करता हूं, ठीक है। और इसी को एक और तरीके से बोला जा सकता है, नमामि के जगह नमः बोलिए, नमः। तो अब संस्कृतम नहीं होगा क्योंकि ये द्वितीय है, हम लोग को क्या चाहिए, नमः के साथ चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो नमः संस्कृताय, नमः संस्कृताय, संस्कृत को नमस्कार, नमः संस्कृताय। तो हम लोग नमामि संस्कृतम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नमः का प्रयोग करिए, कवये नमः, कवि को नमस्कार, अतिथये नमः, अतिथि को नमस्कार, महोदयाय नमः, महोदय को नमस्कार, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार, सरस्वत्यै नमः, सरस्वती को नमस्कार, जन्मभूमये नमः, जन्मभूमि को नमस्कार, भवते नमः, आपको नमस्कार, धेनवे नमः, गाय को नमस्कार, शारदायै नमः, शारदा को नमस्कार, कुलपतये नमः, कुलपति को नमस्कार, मात्रे नमः, माता को नमस्कार। तो नमः शब्द के साथ किसी को नमस्कार करना है तो वहां पर जिसको भी नमस्कार करेंगे उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी दोस्तों। रोचते के अर्थ में भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे बालकाय, बालक को मधुरम रोचते, मधु मिठाई अच्छी लगती है, तो बालकाय मधुरम रोचते। फिर गीतायै, गीता को नाटकम रोचते, गीता को नाटक अच्छा लगता है। मनोजाय, मनोज को उपन्यासः रोचते, उपन्यास अच्छा लगता है। तो रोचते के प्रयोग में भी क्या होता है, चतुर्थी का प्रयोग होता है। एक सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ठीक है। तो रुच्य धातु का प्रयोग करने में जिसको भी रुचि है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है दोस्तों। तो हम लोग को ये रोचते का प्रयोग करके कुछ वाक्य बनाना है। जैसे बालकाय मधुरम रोचते, बालक को मिठाई अच्छी लगती है। फिर गजाय इक्षु दंडम रोचते, यानी हाथी को जो सुगर केन है वो अच्छा लगता है। फिर भगिन्यई चित्रम रोचते, भगिनी को, बहन को चित्र अच्छा लगता है। अंबिकायई संगीतम रोचते, अंबिका को संगीत अच्छा लगता है। कार्यकर्त्रे कार्यम रोचते, कार्यकर्ता को कार्य अच्छा लगता है। मुनये आश्रमम रोचते, मुनि को आश्रम अच्छा लगता है। तुभ्यम कदली फलम रोचते, तुमको कदली फल अच्छा लगता है। शिशवे, शिशवे क्रीडाम रोचते, शिशु को खेल कूद अच्छा लगता है। मह्यम शास्त्रम रोचते, मुझे शास्त्र अच्छा लगता है। संततये संस्कृति रोचते, संतति को यानी पुत्र पुत्रियों को संस्कृति अच्छी लगती है। फिर मह्यम आवभ्यम अस्मभ्यम, अस्मभ्यम संस्कृतम रोचते, हम सभी को संस्कृत अच्छा लगता है। तो आप ये देख रहे हैं कि रोचते के प्रयोग में इनका क्या होगा, चतुर्थी होगा, यानी जिसको भी रुचि है, अच्छा लग रहा है, उसकी चतुर्थी विभक्ति होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप रोचते का भी प्रयोग के साथ चतुर्थी का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि आप किसी के प्रति गुस्सा है, ठीक है, नाराज है, क्रोध है आपको किसी के प्रति, तो जिसके प्रति आपको क्रोध है उसकी भी चतुर्थी विभक्ति होगी। देखिए, क्रुध्यति, ईर्ष्यति, किसी से ईर्षा है, द्रुह्यति, किसी से द्रोह करना, असूयति, किसी की निंदा करनी, उन सभी के भी अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा दोस्तों। जैसे कंसः कृष्णाय क्रुध्यति, कंस जो है कृष्ण पर क्रोधित होता है, कंसः कृष्णाय क्रुध्यति। फिर पूतना कृष्णाय द्रुह्यति। फिर भिक्षुकः धनिकेभ्य असूयति, जो भिक्षुक है यानी जो बेगर है वो धनियों का, जो अमीर लोग हैं उनकी निंदा करता है। दुर्जनः सज्जनेभ्य क्रुध्यति, जो दुर्जन है वो सज्जनों पर क्रोधित होता है।
कौरवाह पांडवेभ्य ईर्ष्यन्ति, जो कौरव हैं वो पांडवों से ईर्ष्या करते हैं। महिषासुरः दुर्गायै द्रुह्यति, महिषासुर दुर्गा से द्रोह करता है। फिर नकुलः सर्पेभ्य असूयति, नकुल जो है यानी कि जो आपका नकुल एक पशु है जो कि आपका नेवला जिसको हम लोग बोलते हैं, नेवले के और सांप की लड़ाई फेमस होती है दोस्तों। तो नकुलः सर्पेभ्य असूयति, नकुल जो है वह सांपों की निंदा करता है। फिर धनिक निर्धना धनिकेभ्य ईर्ष्यन्ति, जो निर्धन होते हैं वो धनी लोगों से क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। फिर रावणः रामाय क्रुध्यति, जो रावण है वो राम से क्रोधित होता है। राक्षसाः देवेभ्य ईर्ष्यन्ति, जो राक्षस हैं वो देवताओं से ईर्ष्या करते हैं। तो जिससे ईर्ष्या की जा रही है, जिस पर क्रोधित हुआ जा रहा है, ठीक है, उसकी चतुर्थी भक्ति का प्रयोग हो। ताटका रामाय द्रुह्यति, जो ताटक है वो ताटका जो है वो राम से द्रोह करता है। चोरः सज्जनेभ्य असूयति, जो चोर है वो सज्जनों की निंदा करता है। मान लीजिए कि उस चोरी करके लाया और उसको ज़्यादा धन मिला ही नहीं, तो वो निंदा करने लगा कि कैसा सज्जन है, पैसा भी नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्रुध्यति, ईर्ष्यति, द्रुह्यति और असूयति, इन अर्थों में भी जिसके प्रति आप गुस्सा कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं या जिसकी भी निंदा कर रहे हैं, ठीक है, उसकी चतुर्थी भक्ति होगी दोस्तों। तो यहां पर आप बना सकते हैं जैसे रावण रामाय क्रुध्यति, रावण राम पर क्रोधित होता है, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने चतुर्थी भक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा वो सीखा है। आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, और समझ में तो आपको आया होगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। परंतु यह ज्ञान आपके साथ अधिक दिनों तक तभी रहेगा जब आप अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर भाषा प्रवेश नामक कोर्स आपको परचेज करना है। मात्र 11 रुपये का कोर्स है। जब उस कोर्स को आप परचेज करेंगे और इस अभ्यास को स्वयं से बनाने का प्रयास करेंगे तो यह ज्ञान आपके साथ सदैव के लिए बना रहेगा। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।